बढ़िया बढ़िया तलवार है। तलवार रोज लगाए रहा तो बढ़िया करेंगे। और एक रास्ता है तो पहले डामर रोड बनाया था। रास्ता है तो उसी रास्ते पर जब कोई आदमी वहाँ से जाता था तो रत्नाकर जो है पहले तो बाकी मुड़ी जो है तलवार तो लई अलग कर दी। फिर बाबू झूरा उड़ा गिर पड़े कि नहीं, झूरा गिर पड़ो, झूरा उठाए लो और बाबू गोड़े पकड़ के और खींच के और उनमें कद्दा हो जाए रत्ता में से अलग। कैसे रत्ते भी अगर कंकाल डरो है, लाश डरी हुई है तो वहाँ फिर कोई आए ना। तो ऐसा वो करता था। तो उसने जो है पूर्व जन्म में सत्संग सुना था एक घड़ी का मतलब 24 मिनट सत्संग सुना था। तो उसका ये फल था कि उसे उस प्रभु का नाम मिलना था। तो एक बार जो है गोलोक धाम में भगवान विष्णु और नारद जी बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि देखो नारद, मृत्यलोक में एक रत्नाकर नाम का एक आदमी है। उसने जो है एक घड़ी हमारा सत्संग सुना है। उसके बदले में उसे नाम देना है जिससे वो नाम का सुमिरन करे। लेकिन वो बहुत पापों में पड़ गया है। वो आदमियों को मार देता है, रोजाना 1-2 आदमी मारता है। और वो मतलब जब सोच रहा हो तो अपने मन में क्या मेहनत करता है, आदमी को मारता है तो मेहनत करता कि नहीं तलवार से। लेकिन जो तलवार से काट दे वो मार दो, जब मेहनत है वो तो हत्या है। तो हम मेहनत करके लेते तो उसको जाओ नाम दे आओ। तो नारद जी गए, उसी रास्ते से जब मुड़े तो वहाँ और भी मतलब वो लोग थे, चौपिया थे और थे। उन्होंने कहा करे महात्मा किधर जा रहे हो। तो महात्मा नहीं बोले, महात्मा जानते थे लोग जाइए जगह तो उधर मत जाना, उधर एक बदमाश रहता है वो मार देगा जान से। बिन्ने नहीं सुनी, खूब कार रहे चिल्ला रहे, नहीं सुनी, चले गए। जो उनमें पहुंचे तो ले तलवार निकालो, बाबू जी का मत हो, ले तलवार निकालो। रुबाने एकदम जो है तलवार मुंह पर काट भी गए, चलाए वो चाई तो तलवार रुक गई। क्योंकि नारद जो थे वो भी संत थे। तो तलवार रुक गई। तो उन्होंने कहा ये बता तू कौन है, ये तलवार हमारी रुकी नहीं, आज क्यों रुक गई, क्या बात है। तो उनने फिर जो कही नारद जी ने, ये बताओ जो तुम लोगों को मार करके काट करके और ये धन कमा रहे हो, अपने बाल बच्चों को खिला रहे हो, तुम्हें ये मालूम इसमें भागीदार जो है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, ये भागीदार हैं। जगह ऐसी बातें करते हो, हमें ज्ञान पढ़ाते हो और तुम यहाँ से भागना चाहते हो। जगह भागना नहीं चाहते कि ये तुम उन्हें पूछ के आओ, जगह तू भाग जाएगा। तो नारद जी ने अपनी झूरा में से वो रस्सा निकालो, जगह हमें जब पेड़ से बांध दे, अब कैसे फिर भागे। सुबह जब ठीक कही रुपा को दिमाग का बदलो। सुबह ने नारद जी को पेड़ से बांध दो और पेड़ से बांधने के बाद जो है फिर वो अपने घर गया। अपने माँ बाप से पूछा, जगह माता जी पिताजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ कि जो हम लोगों की हत्या करके आप लोगों के लिए राशन लाते हैं खाने पीने का और खिलाते हैं, तो इस ये जो हम करते हैं वो एक पाप है। तो अपनी बेटा है तो पाप है। तो ये बताओ इसमें तुम भागीदार बनोगे कि नहीं बनोगे। क्योंकि बेटा हम कैसे भागीदार बने, क्योंकि जब तक हमारी भुजाओं में बल रहा तब तुम्हें कमा करके तुम्हें खिलाते रहे। अब वो जब हम कमा के खिलाते थे तब वो मेरा कर्म था और मेरा मतलब संस्कार था वो। लेकिन अब तुम्हारा संस्कार है, अब मेरे पुत्र का कुछ है नहीं, तो इसलिए इस कर्म का भागीदार तो तुम ही हो। लेकिन बताओ कि हम करें और खवाएं माँ बाप को, तुम भागीदार हमें। फिर जो है अपने बच्चों को पूछा, 2 बच्ची थी, कि बेटा ये बताओ कि जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को लूट पाट कर रहे हैं और तुम्हें खिला रहे हैं,
इसमें मतलब जो है तुम्हारा भी हिस्सा है कि नहीं है? तो बच्चों ने कहा कि देखो पिताजी, आप तो बलवान हैं इस समय और मैं छोटा हूँ, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, इसलिए जो है आप जो भी कर रहे हो वो आपका कर्म है। और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, बलिष्ठ हो जाऊँगा, मेरी भुजाओं में बल रहेगा, तब आप बुढ़े हो जाएंगे, आपके हाथों से कुछ नहीं होगा, तब आपको करके खिलाएंगे। तो जो हम तब करेंगे वो मेरे कर्म का फल होगा, और अब आप कर रहे हैं वो तुम्हारी कर्म का फल। तो उन्होंने कहा लड़के भी कह रहे हैं ऐसी बात। फिर अपनी पत्नी को पूछा, तो पत्नी को पूछा कि ये बताओ, हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को लूट पाट कर रहे हैं, इसमें तुम तुम्हारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो इसमें तुम्हें भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन्होंने कहा देखो पतिदेव, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ और विवाह के साथ तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ। अब तुम जैसे भी कर्म करोगे, पाप से करोगे, पुण्य से करोगे, जैसे भी करोगे वो तुम्हारा ही फल होगा। आप घर में लाएंगे, उसी अनाज से हम रोटी सब्जी बना करके बच्चों को, पिताजी को खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। इसमें हमारा कोई हक नहीं, हमारा इसमें कोई कर्म नहीं। जो जिसका कर्म है वो उसका कर्म उसे ही फल देता है, उसे ही वो भोगना पड़ेगा। एकदम जो है रत्नाकर जो था वो दहल गया। उसने कहा कि उन्होंने कितने लोगों की हत्या की, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को लूटा है, जन कितना पाप इकट्ठा हो गया, अभी कैसे खत्म होगा? तो वो रोने लगा, नारद जी से रोने लगा कि भगवान, इस पाप का प्रायश्चित हम कैसे करेंगे? कितनी जो है माताओं को मैंने जो है विधवा कर दिया है, कितने बच्चे असहाय हो गए हैं, जब उसका बाप नहीं है तो बच्चों को कौन खिलाएगा? ऐसे करके हमने बहुत अनर्थ किया है, बहुत पाप किया है, हमें कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। तब उन्होंने जो है प्रभु का नाम जो श्वासों में रमण कर रहा है, जो मैंने आपको बताया है, यही नाम उन्होंने बताया। जगह इस नाम का स्मरण करो तो ये पाप को भी खत्म कर देगा और पुण्य को भी खत्म कर देगा। तुमने जो भी पुण्य किया होगा उसे भी खत्म कर देगा और पाप को भी खत्म कर देगा। कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ दैनी। स्वर्ग नरक, स्वर्ग माने अच्छे कर्म करने के बाद जो है वो स्वर्ग मिलता है, और नरक माने खराब काम करने के बाद नरक मिलता है। तो इन्हीं कहने का मतलब जो है जो बुरे कर्म से का संस्कार है वो भी खत्म हो जाता है, और अच्छे कर्म का संस्कार है वो भी खत्म हो जाता है। जो अपवर्ग है, अपवर्ग मतलब जो भजन करना है, जिस भजन कर्म में कर्म नहीं है, उसमें हाथ चलते, पैर चलते, मुंह चलता है, कान चलते हैं, आंखें चलती हैं, कोई नहीं चलती, लेकिन फिर भी क्रिया होती है। तो वो क्रिया जो है, भजन की क्रिया जो है, वो पाप पुण्य दोनों को खत्म कर देती है। एक यही उपाय है। तभी उन्होंने कहा कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो उन्होंने जो लोग तो ये कहते हैं कि वो उन्होंने राम राम बताया होगा उन्हें करने के लिए, लेकिन उन्होंने कि राम राम तो कहना ही पाए, हम लोगों ने मात रहे तो मरा मरा कहे, तो मरा मरा कहो 2-3 बार तो भी राम राम हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि ये घटना सतयुग की है और राम का अवतार त्रेता में हुआ था। तब लोग राम को जानते भी नहीं थे, राम खुद ही पैदा नहीं हुए थे उस समय। तो ये लोगों की धारणा है, वो अपनी धारणा के अनुसार कहते हैं। तो कहते उल्टा नाम ये था कि जो वृत्तियाँ उसकी पहले मारने में, काटने में, लूटने में थीं, उन वृत्तियों को उलट करके उसने अपनी वृत्तियों को नाम में लगा दिया। नाम में लगा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वही वाल्मीकि जो रत्नाकर का नाम का डाकू था, वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसने पहली रामायण जो है वाल्मीकि ने ही राम की। और कहते हैं जब दर्शन क्रिया उन्होंने करवाई उन्हें रत्नाकर को, तो देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है।
तो कहते वाल्मीकि नारद घट योनि, वाल्मीकि नारद घट योनि। इन्हीं वाल्मीकि के घट में